वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज हम बात करेंगे हैरान कर देने वाली कुछ राज की बातें। जी हाँ मित्रों, आपके लगन चार्ट में कुछ ऐसे रहस्य छुपे होते हैं जो आपको भी नहीं पता होता है। आपकी लगन चार्ट ही आपके बारे में सब कुछ बताती है। आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपको नौकरी कब प्राप्त होगी, आपको प्राइवेट मिलेगी या सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपकी शादी लव अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। ये सब चीजें आपको आपका चार्ट ही बताता है, और वो भी लगन चार्ट। अगर गौर से आप लगन चार्ट पर अपनी नजर डालेंगे, आप देखेंगे कि आपके लगन चार्ट में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप उन रहस्यों के बारे में जान लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ी से बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, उसे भी आप कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से या जो है सही तरीके से आप निकाल सकते हैं, या बहुत कुछ उपलब्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आपका लगन चार्ट ही सबसे महत्व होता है। और लगन चार्ट का पहला घर व्यक्ति का जीवन का सबसे बड़ा पहला घर, यानी कि लगन का पहला हाउस जीवन के सब कुछ रहस्यों के बारे में बताता है। इस घर का स्वामी जितना भी शक्तिशाली होगा, जीवन में उतनी ही सफलता आपको प्राप्त होगी। इस घर का नक्षत्र जितना शक्तिशाली होगा, जीवन में उतनी ही अच्छी प्राप्ति आपको होगी। अगर आपका जन्म पंचक में या मूल में हुआ है तो आपके लिए यह समय उचित नहीं रहेगा। लेकिन क्या है, अगर उस समय आपके जन्म के समय पंचक या मूल पड़े हुए थे, उस समय आपके घर वालों ने कुछ उपाय या रेमेडी की थी या मुंडन वगैरह करवाया था, तो उसके लाभ मिलते हैं। लेकिन यह भी देखा गया है कि मूल या पंचक में जन्मे ग्रह, मूल या पंचक में जन्मे लोगों के कोई क्रूर ग्रह इसमें शासक बन जाते हैं, यानी कि लगन से अपने संबंध बना लेते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जमीन से आसमान तक पहुंच जाता है। मतलब वो है अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से, अपने हुनर से ही वह शक्तिशाली बन जाता है, और जमीन से उठकर आसमान तक, मतलब अपने नाम की खुद ही वाय वाय करता है, यानी कि अपने नाम का झंडा खुद ही गाड़ देता है। मूल या पंचक में जन्मे लोगों को अगर कोई क्रूर ग्रह संबंध बना देता है, क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं? शनि क्रूर ग्रह में आते हैं, शनि हुआ, राहु हुआ, केतु हुआ, शुक्र हुआ, ये क्रूर ग्रह में आते हैं। तो अगर मूल या पंचक में आपका जन्म हुआ है और यह ग्रह आपके लगन से संबंध बनाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही शक्तिशाली बनाते हैं। अब ये देखना जरूरी है कि आपकी लगन का पहला हाउस क्या है, यहां कौन सी गिनती लिखी है। यह भी तो यहां पर जो है 8 लिखा है, तो आपकी वृश्चिक राशि हुई लगन चार्ट के हिसाब से। आपकी लगन में कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर 12 तक। अगर यहां पर 1 लिखा है तो आपकी मेष लगन हो गई। अगर यहाँ 2 लिखा है तो आपकी वृषभ लगन हो गई। अगर 3 लिखा है तो मिथुन लगन हो गई, और 4th लिखा है तो आपकी कर्क लगन हो गई। अगर 5th लिखा है तो आपकी सिंह लगन हो गई। अगर 6 लिखा है तो कन्या, 7th लिखा है तो तुला, और 8 लिखा है तो वृश्चिक, यानी कि मैं जहां पर बता रहा हूं, और 9th लिखा है तो धनु, और 10th लिखा है तो मकर, और 11th लिखा है तो कुंभ, और 12th लिखा है तो मीन लगन हो गई। लगन का स्वामी जितना मजबूत होगा, जीवन में उतनी ही सफलता आपको प्राप्त होगी। ये आप गांठ बांध लीजिएगा। अब मान के चलिए यहां 1 लिखा है, तो 1 का स्वामी यानी कि मेष लगन का स्वामी हो गया मंगल, और मंगल 1 2 3 4 ये चारों ग्रह केंद्र में किसी घर में भी बैठ जाता है, उसका बल प्राप्त करवाते हैं। अब मानकर चलिए कि 1 लिखा है और 10वें यानी कि 10वें घर में मंगल बैठ जाते हैं, तो लगन का लग्नेश इसको बोलते हैं, 10वें में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति भूमि वाहन इत्यादि का राजा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी जीवन में असफलता हाथ नहीं लगती है। जब भी मंगल की महादशा आएगी, सूर्य की महादशा आएगी और गुरु की महादशा आएगी, अपने आप को बहुत ही उच्च शिखर पर प्राप्त करेगा। अगर यहां पर मान के चलिए 2 लिखा है और वृषभ लगन हो गया, इसका स्वामी हो गया शुक्र, और शुक्र आपके इस घरों में कहीं पर भी बैठा है, लगन के साथ में केंद्र के घरों में बैठा है। अगर शुक्र जो है 1st हाउस में बैठ गया, तो शुक्र ऐसा व्यक्ति को बहुत ही पावरफुल, यानी कि ऐसे घर में जन्म देगा जिस घर में पहले से ही आपके दादा दादी ने पहले से ही बहुत संपत्ति बना रखी हो, सुंदर बहुत होगा,
देखने में बहुत अच्छा होगा और कहने का मतलब है कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी अपना नाम कमाएगा। अगर ऐसे व्यक्तियों को अच्छी वाणी के साथ में बुद्ध की भी शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वाणी से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। अगर सुख भाव में है तो आपके दादा दादी या नाना नानी या पिताजी के द्वारा आपको संपत्ति प्राप्त होगी। अगर सप्तम भाव में है तो आपका पति हो या पत्नी, जिस भी कुंडली हो या लड़का या लड़की की, तो आपका पार्टनर बहुत सुंदर होगा और लव लाइफ मतलब जो है रिलेशनशिप में आपकी जो है शादी अरेंज मैरिज या लव मैरिज से ज़्यादा लव मैरिज के योग बनेंगे। अगर दशमेश का स्वामी बन गया तो ऐसा व्यक्ति जो है ऐसे कार्य करेगा जिसमें मेहनत कम और लाभ ज़्यादा होगा। ये शुक्र का खेल होता है। अगर यहीं पर मान लो बुध बैठा हो, आपका लगन मिथुन लगन हो गया और बुध इन ग्रहों में संबंध बना लेता है, ये चारों ग्रहों से संबंध बना लेता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारी बनता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार में बहुत दूर तक नाम कमाता है। अगर बुध जो है लगन का लग्नेश दशमेश में हो गया तो ऐसा व्यक्ति अपनी कंट्री से बाहर मतलब विदेश से संबंध बनाता है और व्यापार उस देशों में भी करता है। अगर सुख भाव में बैठ गया है तो बहुत अच्छी वाणी और वक्ता होगा, धर्म से जुड़ा होगा, यानी कि वो कपड़े व्यापार कर सकता है। अगर मान के चलिए सप्तम भाव में बैठा है तो पत्नी की तरफ से अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब मान के चलिए फोर्थ लिखा है और कर्क लगन की कुंडली हो गई, चंद्र किस घर का स्वामी बन गया है, इस घर से उसके कनेक्शन बन रहे हैं। अगर मान के चलिए कर्क जिस घर में कनेक्शन बनाएगा उस घर में सुख दे जाएगा। 1 2 अगर आपका 10वें हाउस में चंद्र का संबंध बन रहा है और चंद्र के हिसाब से कर्क लगन हो रही है आपकी और 10वें में संबंध बना रहा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही हंसमुख सुंदर स्वभाव का होगा। प्रॉपर्टी उसे बनी बनाई प्राप्त होगी, जीवन में हर सुख प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति थोड़ा कम बोलने वाला और बहुत कुछ प्राप्त करने वाला होगा। अगर सुख भाव में बैठा हो तो माता पिता का संपूर्ण उसे जो है लाभ प्राप्त होता है। सप्तम भाव में बैठा हो तो पति पत्नी बहुत सुंदर मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को। अब देखते हैं पंचम। अगर सूर्य यहाँ 5th लिखा हो, अभी 8 लिखा है, यहाँ 5 लिखा हो तो आपका लगन हो गया सिंह। सिंह लगन का स्वामी लग्नेश केंद्र में बैठ जाता है किसी भी घर में। 1 2 3 4 ये केंद्र के भाव में अगर यहाँ पर बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी उच्च पद की नौकरी मिलती, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा ही मिलेगा। अगर लगन में बैठा है, सूर्य बैठा है तो ऐसे व्यक्ति IAS PCS तक जाते ही जाते हैं। उसका नक्षत्र भी देखना जरूरी है कि कौन सा नक्षत्र उससे संबंध बना रहा है। तो अगर आपके संबंध नक्षत्र से अच्छे हैं, जो आपका लगन नक्षत्र है, तो आप मान के चलिए ऐसे आदमी बहुत ही उच्च शिखर पर जाते हैं। अगर जो है 4th हाउस में बैठा है तो परिवार का मुखिया कहलाएगा और वो सरपंच राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे लाभ के योग बनाएगा। 7वें भाव में बैठा है तो अगर आपकी पति या पत्नी जो अगर लड़की कुंडली है तो पति आपका घर का मुखिया होगा, उसकी चलती होगी। अगर पत्नी की कुंडली में 7वें हाउस में जो है सूर्य बैठा है तो वो है घर की मुखिया होगी, उसके अलावा किसी को भी शक्ति नहीं प्राप्त होगी जो घर में कुछ भी कर सके, उसके कहने पर ही सब कार्य होंगे, मतलब घर की मुखिया महिला ही होगी। तो ये अगर सूर्य का है। इस हिसाब से अगर गुरु बैठा है तो ज्ञान धर्म और मेडिकल लाइन से जोड़ता है, गुरु धर्म से भी जोड़ता है, मेडिकल लाइन से जोड़ता है, बहुत बड़े धर्म ज्ञानी बन जाते हैं। केतु या राहु बैठे हैं और मूल या जो है पंचक पड़े हुए हैं तो ऐसे ग्रह जो है राहु बहुत ज़्यादा बोलने वाला वक्ता बनाता है, बहुत प्रशंसनीय बनाता है। राहु या केतु बनाते हैं तो मोक्ष कारक बनाता है, धर्मात्मक बना देता है। और शनि बैठे हैं तो सरकार से जोड़ देता है, सरकार का ही कार्य होता है, सरकार उसके न्यायाधीश करने वाला व्यक्ति होता है, अपने ही घर में न्याय करने वाला व्यक्ति हो जाता है, हर चीज को न्याय मतलब धर्म से चलने वाला व्यक्ति बन जाता है। लेकिन यहाँ देखना है कि सूर्य लगन में मेष लगन में उच्च के होते हैं और यहीं पर जो है तुला लगन में नीच के हो जाते हैं, और वहीं पर शनि मेष लगन में नीच के हो जाते हैं और तुला लगन में उच्च के हो जाते हैं। जो है मंगल दशमेश में उच्च के हो जाते हैं और 4th हाउस यानी कि कर्क लगन में नीच के हो जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना कि कौन सा ग्रह उच्च का हो रहा है, कौन सा नीच का हो रहा है, ठीक है, वो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है जितना आपका लगन मजबूत होगा उतनी ही आपको तरक्की प्राप्त होगी। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली को किसी योग ब्राह्मण जो जानता हो कि आपका लगन क्या है, नक्षत्र क्या है, नक्षत्र का स्वामी कौन सा है,
कौन सी रेमेडी करना चाहिए जो नक्षत्र लग्नेश को मजबूत करे, और आपको कौन सा जो है स्टोन पहनना चाहिए जो आपको और भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाए। तो आप किसी योग ब्राह्मण को अपनी कुंडली दिखवाइएगा, उससे जानिएगा कि आपका लगन का लग्नेश कौन है, आपको क्या रेमेडी करना चाहिए, आपको क्या उपलब्धि प्राप्त होगी, किस क्षेत्र में आपको काम करना चाहिए। सब कुछ आपका लगन का लग्नेश ही निर्भर करता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आप लोग अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।